बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट राना अली असगर आपकी खिदमत हाजिर है। तदीरात पाकिस्तान की सीरीज़ का लेक्चर आज हम इसके सेक्शन 128 से ऑनवर्ड जो है वो स्टडी करेंगे। सेक्शन 128 के अंदर वो हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है। पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरी लॉइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट आर वार टू एस्केप, कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो कोई किसी ऐसे मुजरम को जो जंगी कैदी हो या पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो शामिल हो, किसी ऐसे कैदी को जानबूझ के वॉलंटरली उसको जो है वो भागने में मदद करता है, तो वो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी। However, being a public servant and having the custody of any state prisoner or prisoner of war, voluntarily allowed such prisoner to escape from any place in which such prisoner is confined shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and also shall also be liable to fine। कि कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट जो किसी जंगी कैदी को या पाकिस्तान के खिलाफ जो जराइम में शामिल किसी कैदी को भागने में मदद करता है जानबूझ के, तो वो उस पब्लिक सर्वेंट को जो है वो उम्र कैद या 10 साल कैद या जुर्माना या दोनों पनिशमेंट्स जो हैं वो दी जाएंगी। नेक्स्ट है सेक्शन 129। पब्लिक सर्वेंट नेग्लेक्टली सफरिंग सच प्रिजनर टू एस्केप, के सेक्शन 28 की मजीद वजाहत कर रहा है कि सेक्शन 28 के अंदर पब्लिक सर्वेंट जो है वो उसने वॉलंटियरली उस बंदे की मदद की थी उसको भागने में, और अगले 129 के अंदर जो है वो उसकी वजाहत कर रहा है कि अगर कोई बंदे की पब्लिक सर्वेंट की गफलत की वजह से कोई ऐसा मुजरम जो है वो फरार होने में कामयाब हो जाता है तो उसकी क्या पनिशमेंट जो है वो होगी। However, being a public servant and having the custody of any state prisoner or prisoner of war, neglectfully suffer such prisoner to escape from any place of confinement in which such prisoner is confined shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 years and also be liable to fine। तो अगर कोई बंदा जो पब्लिक सर्वेंट है जिसकी कस्टडी के अंदर जो है वो कोई जंगी कैदी या स्टेट के खिलाफ जो मुजरम है उनको रखा हुआ था और उसकी गफलत की वजह से वो वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं, तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट को जो है 3 साल सजा प्लस जुर्माना जो है वो किया जाएगा उसकी गफलत की वजह से। 130 सेक्शन के अंदर एक्सप्लेन कर रहा है एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग आर आर्मिंग सच प्रिजनर, के कोई ऐसा आदमी ऐसा जो प्रिजनर जो जंगी कैदी है या हुकूमती जो है स्टेट के खिलाफ ऑफेंसेस के अंदर शामिल कोई मुजरम है, तो वो जब भाग जाता है तो उसको जो लोग उसकी मदद करते हैं उनके बारे में इसकी जो है वो क्या पनिशमेंट होगी। However, knowingly aid or assist any state prisoner or prisoner of war in escaping from lawful custody or rescue or attempts to rescue any such prisoner or harbor or conceal any such prisoner who has escaped from lawful custody or offer or attempts to offer any resistance to the recapture of such prisoner shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of other description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। कि कोई ऐसा इस तरह के जो जंगी कैदी हो या कोई स्टेट का कैदी हो तो उसको भागने में कोई बंदा जो है वो जानबूझ के मदद करता है या उसको भागने के बाद जो है वो असिस्ट करता है, उसको मदद करता है, उसको छुपाता है या उसको जो है वो जाए पनाह देता है, तो ऐसे जो काम करने का जो मुर्तकब होगा उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल कैद और जुर्माना जो है उसकी सजा दी जाएगी। जो बंदा जानबूझ के ये जानते हुए कि ये जो कैदी जिसको मैं हेल्प आउट कर रहा हूँ ये जंगी कैदी है
या ये स्टेट के खिलाफ जो है क्राइम के अंदर शामिल मुजरम है, तो ऐसे कैदी को जो है वो एस्केप करने में उसकी मदद करता है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल कैद या जुर्माना जो है उसकी सजा वो दी जाएगी। एक्सप्लेनेशन: A state prisoner or prisoner of war who is permitted to be at large on his parole within certain limits in Pakistan is said to escape from lawful custody if he goes beyond the limit within which he is allowed to be at large। जिसको ऐसा कैदी जिसको हुकूमत ने मफादात की खातर, अपने मफाद की खातर जो है वो पेरोल पे आज़ादी दी कि ये बंदा जो है इतने टाइम के लिए या इस जगह के ऊपर जाने का जो है वो ऑथराइज है, अगर वो बंदा उस लिमिट से जो है वो एक्सीड करता है, फ़र्ज किया अगर उसको जो है वो 5 दिन के लिए रिहाई दी गई थी, 5 दिन के बाद उसने वापस जो है वो अपने आप को सिलेंडर करना था, वो सिलेंडर नहीं करता, या उसको जो है एक मखसूस एरिया तक लिमिट किया गया था कि आप इस एरिया से बाहर जो है वो नहीं जाएंगे, लेकिन वो उस एरिया से बाहर चला जाता है, तो ऐसा करने वाला कैदी जिसको छोड़ा तो हुकूमत की रजामंदी से गया था, लेकिन उसके बाद जब वो लिमिट क्रॉस कर जाता है तो वो बंदा भी सेम एज इट इज़ ही कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई बंदा उसकी जो है मदद करता है, उसको छुपाता है, उसको हार्बर करता है, उसको पनाह देता है, उसको पैसे देता है, तो वो बंदा 130 के तहत ही उसको जो है वो लिया जाएगा कि ये इसने ऐसे ही किया जैसे हुकूमत की कस्टडी से इस बंदे को जो है वो भागने में मदद की है। नेक्स्ट चैप्टर 7 है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के पाकिस्तान की जो मसल्ला अफवाज हैं उनके खिलाफ अगर कोई बंदा अफेंस का मुर्तकब होता है या मसल्ला अफवाज के अपने लोग जो हैं किसी अफेंस के मुर्तकब होते हैं तो उनके बारे में क्या लॉ में प्रोविजन है। सेक्शन 131 अबिटिंग म्यूटनी आर अटेम्प्टिंग टू सेड्यूस अ सोल्जर, सेलर और एयरमैन फ्राम हिज ड्यूटी के अगर कोई आदमी जो है वो म्यूटनी फौज में करवाने का मुर्तकब होता है या किसी सेलर को, सोल्जर को या एयरमैन को उसकी ड्यूटी से जो है वो भगाता है, तो उस बंदे की क्या पनिशमेंट होगी। However, abets the committing of mutiny by an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of Pakistan or attempts to seduce any such officer, soldier, sailor or airman from his illegalities of his duty shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। कि कोई ऐसा आदमी जो किसी अफसर, सेलर, सोल्जर या एयरमैन को जो है म्यूटनी के ऊपर उभारता है, उनमें जो है वो बगावत करवाता है या उनको जो है वो लीगल ड्यूटी जो उनको असाइन की गई हैं उनको पूरा नहीं करने देता, उसके खिलाफ जो है वो बगावत का मुर्तकब होता है, तो उस आदमी को जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और या 10 साल की कैद और जुर्माना जो है वो हो सकता है। जो आदमी पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के अफराद के और अफसर्स के दरमियान म्यूटनी या बगावत का मुर्तकब करार पाया जाएगा। सेक्शन 132 अबैटमेंट ऑफ म्यूटनी इफ म्यूटनी इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस देयरऑफ कि अगर वो बंदा जो है वो म्यूटनी करवाता है और म्यूटनी जो है वो किस लिए करवाई गई है। हाउएवर अबेट्स कमिटिंग ऑफ म्यूटनी बाय एन ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन इन द आर्मी, नेवी और एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान शैल इफ म्यूटनी बी कमिटेड इन sequence of the abatement be punished with death or with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and also shall also be liable to fine। के अगर कोई बंदा जैसे कि 131 के अंदर ये एक्सप्लेन किया गया है कि वो म्यूटनी करवाने का जो है वो मुर्तकब होता है और वो उसकी वजह से म्यूटनी जो है वो हो जाती है,
तो उसको म्यूटनी की अबैटमेंट करने के जुर्म में जो है वो सजाए मौत, उम्र कैद या 10 साल कैद और जुर्माना जो है वो उसकी सज़ा की जाएगी। अगर उसकी अबैटमेंट की वजह से जो म्यूटनी के लिए उसने की थी और म्यूटनी जो है वो का अफेंस जो है वो अंजाम को पहुंचाया तो उस बंदे के लिए ये पनिशमेंट होंगी। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 133, अबैटमेंट ऑफ assault by soldier, sailor or airman and his superior officer when in execution of his office। के कोई बंदा जो है वो किसी अफसर, सेलर, सोल्जर को जो है उसकी अबैटमेंट करता है कि वो अपने अफसर किसी के ऊपर जो है वो हमला करे, या जबकि वो बंदा जो है अफसर अपने ऑफिस में काम करता है, तो इस जुर्म की जो है वो क्या सजा जो है वो होगी। However, abets an assault by any officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of Pakistan on any superior officer being in the execution of his office shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and also shall also be liable to fine। कि अगर कोई आदमी जो है वो किसी अफसर, सेलर या एयरमैन के ऊपर जो है वो हमला करने की तरगीब देता है कि जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे हों तो उसके ऊपर जो है वो अटैक करता है उसको जख्मी करने के लिए, तो उस बंदे को जो है वो 3 साल की सज़ा और जुर्माना जो है वो किया जाएगा। जो बंदा इस चीज़ का मुर्तकब होगा कि वो किसी भी आर्मड फोर्सेस के बंदे के ऊपर हमला करने का मुर्तकब होता है। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 134, अबैटमेंट ऑफ सच असल्ट इफ द असल्ट इज कमिटेड। के अगर उस बंदे ने, जो इससे पहले सेक्शन 33 के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि कोई बंदा अबैटमेंट करता है कि वो जो है किसी अफसर, सेलर, एयरमैन के ऊपर जो है वो हमला करे, तो उसका हमला करने का ये जुर्म जो है अगर सरदर्द हो जाता है तो उसके लिए फिर उसके अबैटमेंट की क्या सजा होगी। However, abets an assault by an officer, soldier, sailor and airman in the army, navy or air force of Pakistan on any superior officer being in the execution of his office shall, if such assault be committed in consequence of that abatement, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो अगर वो कोई बंदा हमले के लिए किसी सेलर, सोल्जर के ऊपर असल्ट करने के लिए लोगों को बांटता है और वो हमला जो है वो हो भी जाता है, जुर्म जो है वो सर जद हो जाता है, तो ऐसे हमले की अबैटमेंट करने वाले आदमी को जो है वो 7 साल सजा और जुर्माना जो है वो उसका मुस्तहिक होगा और उसको वो सजा जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट इज द सेक्शन है 135, अबैटमेंट ऑफ डिजर्शन ऑफ सोल्जर, सेलर और एयरमैन। कि किसी सोल्जर को, सेलर को या एयरमैन को जो है अपनी ड्यूटी से भगाने की जो क्या सजा होगी, और उसको अगर वो डिजर्टर हो जाता है, भाग जाता है, तो उसके लिए इसके अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। However, abets the desertion of any officer, sailor, soldier, airman in the army, navy or air force of Pakistan be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। कि कोई ऐसा आदमी जो किसी अफसर को, सोल्जर को, सेलर को या एयरमैन को, तीनों मुसल्लह अफवाज के किसी भी अफसर को या सिपाहियों को जो है अपनी ड्यूटी से भाग जाने की तरगीब देता है, उनकी आनत करता है, तो ऐसा आदमी जो उनको भगाने में मदद करता है उसकी जो है वो अबैटमेंट का शिकार होता है, तो उसको जो है 2 साल सजा जो है और प्लस जुर्माना जो है वो किया जाएगा। आज के लिए लेक्चर इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट हम 136 से जो है वो
ऑनवर्ड जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर जो है पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।